हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सबका पूजा की दुनिया में। आप सबको प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार। तो शुरुआत करते हैं हम आज के दिन की और आज के व्लॉग की। और मेरी वही रोज़ की ड्यूटी, गर्म पानी कर रही हूँ मैं। खुशी को उठा रही हूँ, जतिन को दे रही हूँ। हर किसी की फिक्स होती है ड्यूटी, किसी की उठते ही गर्म पानी करना, किसी की चाय बनाना। तो सब ने अपनी ड्यूटियाँ निभानी है, क्योंकि हम धरती पे आए हैं अपनी ड्यूटी निभाने के लिए। तो गाइस, मैं बना रही हूँ चाय, अदरक वाली और काली मिर्च वाली, क्योंकि पलकू की तबीयत खराब है। कल से उसको फर्क पड़ गया है, कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ी। तो आपके घर में भी जब कोई बीमार होता है, अदरक, सौंफ, इलायची, काली मिर्च, मोटी इलायची, दालचीनी, ये सब कुछ डालें और अपनी तबीयत को दुरुस्त रखें। और उधर पलकू बैठी हुई है, ये बैठी है पलकू चाय की वेटिंग में। लेट हो रही है, ये टाइम 10:05 हो गया ना। कोई बात नहीं, 5 मिनट में चाय बन जाएगी। और जतिन चाय पीता नहीं है, हेल्दी बॉय है ये हमारा। और चाय वैसे मैं देती भी नहीं हूँ किसी को, पर अब तो बीमार है, ये देनी पड़ेगी। नहीं बनाया, मैंने कहा एक ही बार बनाऊंगी, अभी तो आज पपीता है। सो गाइस, आ जाओ पी लो चाय। और उधर खुशी बैठी है, चाय पी रही है। जतिन जी ऐसे ही बैठे हुए हैं। और हम आज साथ में ले रहे हैं ये वाले बिस्किट। बहुत अच्छे थे, जतिन का फ्रेंड लेके आया था ये, अच्छे लगे। और मैंने राजा जी फेल कर दिए इसके आगे, राजा जी दे दिए पलकू को। और पलकू ने भी कल ये बिस्किट खाए थे, जो चूरा हो गया सारा वो मेरे लिए रख दिया, सारा चूरा चूरा बना दिए। तो गाइज, अब बात करेंगे। कहते हैं कि ज़िंदगी में परेशानियां सबके यहाँ पे आती हैं, तो कोई तो परेशानियों में समझदारी से काम करते हैं, आपस में बैठ के हल निकालते हैं। कई आपस में लड़ झगड़ के उस परेशानी को और बढ़ा देते हैं, और कहते हैं कि हर समस्या का हल लड़ाई झगड़ा नहीं होता। इतना हो सके प्यार शांति से हमें सब समस्याओं का हल निकालना चाहिए। अगर परीक्षाएं आएंगी नहीं तो आगे सफलता कैसे मिलेगी। कहते भी हैं, जितनी बड़ी परीक्षा उतनी बड़ी सफलता। जब बजरंगबली गए थे लंका में रावण के लिए, तो देखा होगा आपने कितनी परीक्षाएं आई थी उसके आगे। कभी सुरसा आई थी, कितने राक्षस आए थे, लेकिन बजरंगबली को आज तक कहा जाता है कि बजरंगबली ने सबसे ज़्यादा भक्ति की, सबसे ज़्यादा राम जी की सेवा की। हमें अगर दूसरी क्लास में जाना होता है, ऊपर वाली क्लास में, तो हमें पहले एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। तो ज़िंदगी में अगर एग्ज़ाम नहीं आएंगे तो हम नेक्स्ट क्लास में कैसे जाएंगे। तो परीक्षाएं आती भी उन्हीं के ऊपर हैं जिनको भगवान अपना समझता है, नहीं तो दुनिया घूम रही है। कहते हैं अगर तुम्हारे ऊपर परीक्षाएं नहीं आती तो समझो भगवान की तुम्हारे ऊपर नज़र नहीं है, भगवान तुम्हें अपना नहीं समझता। भगवान उन्हीं लोगों को परीक्षाएं देता है जिनसे वो प्यार करता है, जो उसके लायक होते हैं। और जो परीक्षाओं में सफल हो जाते हैं वही आगे फर्स्ट क्लास में जाते हैं, परमात्मा की नज़रों में उतरते हैं। तो कहते हैं जितना हो सके हमें प्यार से, शांति से सब परीक्षाओं का सामना करना चाहिए। वो परमात्मा सब देख रहा होता है, वो अपने बच्चों का बिल्कुल साथ देता है। और जहाँ पे प्यार हो, शांति हो, कहते हैं वही स्वर्ग है। ऊपर वाले स्वर्ग को किसने देखा। और स्वर्ग का मीनिंग भी क्या होता है, स प्लस वर्ग, अपने वर्ग में रहना। और जो अपने वर्ग में नहीं रहता, अपने परिवार में नहीं रहता, वो किसी का भी नहीं होता। कहते हैं एक परिवार में शांति होती है, एकता होता है, तो लक्ष्मी वहीं पे आती है। और जहाँ पे लड़ाई झगड़े दिन रात होते हैं, दिन रात कलेश होते हैं, तो वहाँ पे लक्ष्मी नहीं आती। कहते हैं उन घड़ों का पानी भी सूख जाता है जिनके घर में दिन रात कलेश रहता है। तो जितना हो सके शांति से रहना है, कलेश से बचना है और प्यार से रहना है। तो कभी भगवान से शिकायतें नहीं करनी, हे भगवान ये तुमने क्या किया, तुम मेरी ही परीक्षा क्यों लेते रहते हो, इतनी परेशानियां क्यों देते हो, इतनी समस्याएं क्यों देते रहते हो। ये जो परीक्षाएं आती हैं, समस्याएं आती हैं, ये हमें ज़िंदगी में उभारने के लिए आती हैं, हमें कुछ देने आती हैं। जब भी कोई मुसीबत आएगी, ये सोचना आपको कुछ ना कुछ दे के जाएगी। और कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी कि अगर हमारे पर परेशानियां ना आए तो हमें अपनों की और गैरों की पहचान नहीं होती। ये हमें ठोकरें होती हैं जो बहुत कुछ सिखा के जाती हैं, बहुत कुछ दे के जाती हैं। और आपने सुना भी होगा, कहते हैं कि जो हमें अकल होती है वो बादाम खा के नहीं आती, वो हमें ठोकरें खा के आती है। तो ज़िंदगी में जितनी ठोकरें मारती है, जितने हमारी लाइफ में चैलेंज आते हैं, उतनी हम सफलता प्राप्त करते हैं। नहीं तो हम सारा दिन सोए रहें आराम से और परमात्मा को कोसते रहें, हे परमात्मा तूने हमें कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, तो कोई सफलता नहीं मिलती। परेशानियां उन्हीं के पास आती हैं जिनको परमात्मा दिन रात नज़र रखता है, जिनको वो अपना समझता है। तो सुबह जल्दी उठें, परमात्मा का नाम लें, सिर्फ मेहनत करें, किसी का दिल ना दुखाएं, और जितना हो सके ईमानदारी से काम करें। कहते हैं किसी का 1 रुपया भी ना मारो, कभी भी किसी का दिल ना दुखाओ। कोई ऐसे कर्म ना करो कि हमारे आसपास वालों को दुख पहुंचे। तो परमात्मा क्या, किसी में भी हिम्मत नहीं है, प्रकृति की भी हिम्मत नहीं है कि तुम्हारे साथ बुरा कर देगी। प्रकृति की नज़र 24 घंटे हमारे ऊपर होती है। कभी आप नोट करना, अगर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं
तो परमात्मा हमें उसका रिटर्न 10 गुना करके देता है। और परमात्मा कोई दूर नहीं बैठा, वो दिन रात हमारे अंग संग बैठा है। तो दिन रात परमात्मा को महसूस करना है और उससे आंखें बंद करके प्रार्थना करनी है कि भगवान मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मैं आपका हूँ। मुझसे कोई ऐसा कर्म ना होने देना कि लोग मुझसे नाराज रहें। मुझसे हमेशा अच्छे कर्म करवाना परमात्मा। सो गाइस, आज मैं बना रही हूँ आलू के परोंठे। आलू उबाल लिया मैंने, प्याज भी काट लिए हैं, दिखाती हूँ अभी आपको मैं। और जतिन लगा हुआ अंदर मीटिंग पे, खुशी है एकेडमी में। और ये उबाल लिया मैंने आलू, काट रही हूँ मैं प्याज। और दही जमाई है, उसका बनाऊंगी मैं रायता। सो गाइस, आ जाओ, आलू का परोंठा रेडी है, साथ में है दही, ताज़ा मक्खन। सो गाइस, सर्दियाँ आ चुकी हैं और आज सारे कपड़े हमने निकाल लिए हैं सर्दियों के, दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए, सारे कपड़े निकल गए हैं सर्दियों के और इनको अब लगाएंगे हम अलमारी में। आज ठंड का ऐसा लग रहा है, पहला दिन हो। और बाहर का व्यू दिखाती हूँ मैं आपको। पूरी ठंडक हो गई है बाहर। सो गाइस, मैं बना रही हूँ पनीर की भुर्जी। और पनीर भी मैंने घर पे बनाया है, दिखाती हूँ मैं भी आपको। बनाया है मैंने पनीर। और ये काट लिए मैंने 3 प्याज हैं, 2 हरी मिर्ची हैं। और इधर रख दी है मैंने कढ़ाई। और उधर जतिन बैठा है वेटिंग में। तो गाइस, प्याज फ्राई कर लिया मैंने और ऊपर डाल दिया नमक और हल्दी। और अब डालूंगी मैं पनीर। और पनीर भी घर पे ही बनाया मैंने। तो गाइस, हो गई हमारी पनीर की भुर्जी रेडी। और अब मैं बनाऊंगी रोटी। आधे डिशेज में डिनर करना हो पनीर की भुर्जी और रोटी के साथ। सो गाइस, डिनर हो गया रेडी, आ जाओ जिसने करना हो। और मौसम चेंज हो गया है, सुबह मैंने दही जमाई थी और वो जमी नहीं है। लेकिन मेरे पास एक पुराना स्टाइल है, मैं क्या करती हूँ, अब जैसे तवा गर्म है, ये देखो मैंने दही वाला लोटा इसके ऊपर रख दिया। अभी हमारी सुबह तक एकदम अच्छी दही जम जाएगी। तो आप भी ये काम कर सकते हो, माइक्रोवेव गर्म करके उसके अंदर रख दो दही जमा के, बहुत अच्छी दही जम जाती है। और ये भी एक तरह का माइक्रोवेव ही हो गया, जैसे गर्म तवा रहता है लास्ट में। ये देखो नीचे पड़ी है डोगी की रोटी, ये मैं निकाल लूँगी अभी। और गर्म तवे के ऊपर रख दिया मैंने दही जमा के। गाइस, खुशी जा रही है मूवी देखने के लिए अपने भाई के साथ। और मेरे को इन्होंने कहा था, मेरा दिल नहीं करता मूवी शूवी देखने का। आई डोंट लाइक मूवी। आंटी, आज ताला मत लगवाना। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय करो। चप्पल वहाँ पड़ी है, क्या कहते हैं उसको, दीवान के नीचे। और कौन सी मूवी देख के आओगे तुम, क्या नाम है उसका? भूल भुलैया। यार जिंदगी अपनी भूल भुलैया ही पड़ी है, मूवियाँ देखेंगे हम। देख, नीचे पड़ी होगी, उठा ले आराम से। सो गाइस, जाओ जिसने भी देखना हो, भूल भुलैया 2 बड़ी तारीफ सुन रही हूँ मैं, बड़ी तारीफें कर दे। मम्मी आप भी चलो, मैंने कहा नहीं, हम अपनी भूल भुलैया में खुश हैं, अपनी 4 दीवारी में सत्संग सुनेंगे और एंजॉय करेंगे। आराम से जाइए, उड़ती ही नहीं जाएगी ना, उड़ते जाएंगे। और तुलसी मैया के दर्शन कर लो, आप बहुत दिन हो गए। और नीचे बैठा जतिन इसकी वेट करता हुआ। सो गाइस, अब टाइम है ब्लॉग के एंड करने का। तो आज हम चर्चा करेंगे पति पत्नी के रिश्ते के ऊपर। जैसे युधिष्ठिर ने दाव पर लगाया था अपनी पत्नी को, द्रौपदी को, तो सारे पांडव और धृतराष्ट्र वगैरह सब देखते रहे थे, भीष्म पितामह सब चुप थे। अगर ये अपमान किसी ने ना सहा होता तो महाभारत का युद्ध ना होता। लेकिन औरत का सदा सही अपमान होता है। और आपने इसका रिजल्ट क्या देखा था कि कितने बेकसूर जो थे वो मारे गए सारे। उनको कोई याद भी नहीं करता होगा जिनकी जान चली गई महाभारत के युद्ध में। और सब खत्म हो गए, धृतराष्ट्र का पूरा परिवार खत्म हो गया। तो लड़ाई झगड़ों से कुछ भी नहीं होता। और जितना हो सके हमें औरत का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो किसी की पत्नी हो, किसी की बेटी हो, चाहे वो किसी की माँ हो, हर लेडीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और मैं हर लोग में बोलती हूँ कि लक्ष्मी वहीं पे आती है जहाँ पे लेडीज़ की रिस्पेक्ट होती है। तो जितना हो सके हमें हर औरत को सम्मान देना चाहिए, अपने से छोटी हो बड़ी हो। वैसे तो हर किसी का सम्मान करना चाहिए, खाली औरत का नहीं, सबको
कहते हैं सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा, जितनी रिस्पेक्ट आप दूसरों की करोगे तो उतनी तुम्हें रिस्पेक्ट मिलेगी। तो बात पति पत्नी की चल रही थी, तो कहते हैं कि एक अगर हम जानवर भी पाल लेते हैं तो उससे प्यार हो जाता है, लेकिन एक इंसान ऐसा होता है कि इतने साल अपनी पत्नी के साथ रहता है और फिर भी उसका अपना नहीं होता, और कोई भी नहीं अपना होता। कहते हैं औरत का अगर अपना, एक लेडीज का हस्बैंड अगर उसका अपना है तो उसका सारा परिवार अपना होएगा, अगर वो उसकी नहीं करेगा रिस्पेक्ट तो कोई भी नहीं करता। तो हर जेंट्स को, हर वाइफ को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पे प्यार है, इज्जत है, वहीं पे लक्ष्मी आती है। तो इसी में मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। कहते हैं कि एक बार एक पति पत्नी होते हैं और वो काम करते हैं, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा होता है उनका, लेकिन अचानक उनको घाटा पड़ जाता है। तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं, उनका सब कुछ बिक जाता है। जैसे ही सब कुछ बिक जाता है तो वो शहर छोड़ के जाने लगते हैं और कहते हैं कि साथ वाला जो गांव है हम वहाँ चलते हैं, और वहाँ पे जो वहाँ के सेठ हैं उसके से जाके मदद मांगते हैं। तो वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के वहाँ से चले जाते हैं, और जाते हैं तो क्या देखते हैं कि एक साधु बैठा होता है। तो वो कहते हैं चलो इस साधु के पास चलते हैं हम पहले, ये साधु क्या पता हमारी मदद कर दे। तो साधु के पास जाते हैं, मत्था वगैरह टेकते हैं और कहने लगे कि हम बड़े परेशान हैं, हमारा सब कुछ बिक गया है और हमारी मदद करो आप। तो साधु कहने लगे मैं तुम्हें एक बताता हूँ, इसका नतीजा बताता हूँ कि क्या करना चाहिए तुम्हें, इसका हल बताता हूँ तुम्हें। तो साधु उनको एक सेठ के पास ले जाता है और सेठ को बोलता है कि ऐसे ऐसे ये बहुत परेशान है, मैं बड़ी उम्मीद से तुम्हें इसके पास लेके आया हूँ, इन दोनों को तुम्हारे पास लेके आया हूँ, तो इनकी तुम मदद करो। तो सेठ कहने लगा मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम मुझे क्या दे के जाओगे। तो आजकल हर कोई, पहले किसी से तुम पैसे लेने जाओ तो वो भी यही कहते हैं ब्याज लेंगे, कई लोग गिरवी रखवा लेते हैं, सोना रखवा लेते हैं, लेकिन जिसके पास कुछ हो ही ना तो वो क्या मांगेगा। तो सेठ ने कहा अपनी पत्नी को गिरवी रख के जाओ यहाँ पे। जैसे धृतराष्ट्र के सर राज्य में उन्होंने रख दी थी, द्रौपदी को गिरवी रख दिया था। तो हुआ क्या था, कितना अपमान किया था दुर्योधन ने, किया था अपमान, पूरी सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ था। लेकिन कहते हैं कि जहाँ परमात्मा हो वहाँ सबकी लाज बच जाती है। तो क्या होता है, सेठ जी के पास वो अपनी पत्नी को गिरवी रख देता है और कहता है मुझे कुछ पैसा दे दो और मैं अपना एक एक पाई चुका दूंगा आपको और अपनी पत्नी को ले जाऊंगा। तो सेठ उसको पैसे दे देता है और उसकी पत्नी को अपने घर पे रख लेता है वो, और वो पैसों से व्यापार करने के लिए शहर छोड़ के चला जाता है। जैसे ही वहां पे जाता है वो खूब मेहनत करता है और खूब पैसा कमा लेता है, उसके पास पहले से भी ज़्यादा पैसा हो जाता है। तो 4 साल बाद लौट के वो फिर आता है साधु के पास, साधु को कहता है कि आप सब ठीक हैं, वहां पे मत्था टेकता है और फिर जाता है उस सेठ के पास। सेठ को बोलता है कि ऐसे ऐसे मैं अपनी पत्नी गिरवी रख के गया था, मुझे अपनी पत्नी वापस चाहिए, और मैंने तुम्हारे से जितना पैसा लिया था सारा मैं तुम्हें वापस देने आया हूँ। तो सेठ कहने लगा कि तुम्हारी पत्नी का तो देहांत हो गया, मैंने उस पे बहुत पैसा लगाया, उसका इतना इलाज करवाया था लेकिन वो नहीं बची, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तो वो कहने लगा फिर ये पैसा किस काम का, तुम सारा पैसा रख लो, क्योंकि जब मेरी पत्नी नहीं रही जिसके लिए मैंने इतना पैसा कमाया था, तो अब इस पैसे का मैं क्या करूँगा। तो सेठ ने उससे पैसा नहीं लिया, कहने लगा जब तुम्हारी पत्नी नहीं बची तो मैं पैसा लेके क्या करूँगा, मुझे पैसा भी नहीं चाहिए। तो फिर वो चला जाता है परेशान होकर व्यक्ति, फिर साधु के पास जाता है। तो साधु को बोलता है कि मेरी पत्नी का देहांत हो गया है, मैंने वहाँ पे गिरवी रखी थी और आज मैंने इतना पैसा कमा लिया है, लेकिन उस पैसे का सुख भोगने के लिए मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं है। फिर साधु कहने लगा कि साधु बहुत जानता था क्योंकि उसने बहुत भक्ति की हुई थी, वो आंख बंद करता है और कहता है कि वो सेठ तुमसे झूठ बोल रहा है, तुम्हारी पत्नी तो जिंदा है। तो वो कहने लगा तुम्हारी पत्नी जिंदा है, लेकिन तुम्हें इसके लिए तुम्हें राजा के पास जाना पड़ेगा और राजा को कहना पड़ेगा कि मेरी पत्नी तुम इसके लिए लौटा दो, सेठ को बोल के। तो राजा के पास जाता है, सारी कहानी सुनाता है, मैं ऐसे से अपनी पत्नी को गिरवी रख के गया था, लेकिन ये कहता है कि उसकी मृत्यु हो गई है और मुझे साधु ने बताया है कि मेरी पत्नी जिंदा है। तो फिर वो कहता है राजा की ठीक है चलो मैं चलता हूँ सेठ के पास। राजा जाता है लेकिन सेठ नहीं मानता, वो कहता है कि इसकी पत्नी की तो डेथ हो चुकी है, मेरे पास इसके गवाह भी हैं। तो वो 4 गवाहों को लेके आता है, तो सबको राजा के वहाँ पे पेश किया जाता है और सारे गवाह भी आ जाते हैं। पहले गवाह बुलाते हैं वैद्य को जिसने उनका इलाज किया था। तो वैद्य को कहते हैं, राजा कहता है कि तुमने देखा था जब उसकी पत्नी मरी थी। तो वो कहने लगा नहीं मैंने उसका शक्ल नहीं देखी थी, मैंने सिर्फ उसका इलाज किया था, मेरे को इन्होंने कहा था कि वो ऐसे ऐसे बीमार है, मेरे को उसकी लिए दवाई दे दो। तो वो दवाई लेके गया था, तो फिर उसने कहा इसका मतलब तुम बिना शक्ल देखे, बिना किसी का हाथ की नब्ज वगैरह देखे हुए तुम इलाज करते हो, तो इसको तुम कारागार में डाल दो। तो वैद्य को सजा मिल जाती है और उसको कारागार में डाल देते हैं। फिर जब रह गए 3 और उसने गवाह बुलाए थे, तीनों को बुलाते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि उनको सजा होगी तो वो तीनों डर जाते हैं और वो सच बोल देते हैं कि हमें इन्होंने कहा था कि जब हमें गवाही की जरूरत पड़े तुमने सिर्फ हाँ में हाँ मिलाना है।
तो वो चारों अपना कबूल कर लेते हैं और उस टाइम फिर सेठ को बुलाया जाता है। सेठ कहते हैं कि मैंने झूठ बोला था, इनकी पत्नी जिंदा है। मेरे मन में लालच आ गया था, मैंने यही सोचा था कि मैं इसको सारी उम्र अपने पास रखूंगा और यहाँ पे काम करवाऊंगा उससे। तो जितनी मर्जी मुसीबत हो जाए, हमें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। और कहते भी हैं कि वही पहले वाला टाइम है, पहले भी औरत की इज्जत नहीं होती थी और आज भी औरत की रिस्पेक्ट नहीं है। मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि जो पहले वाली सीता मैया थी उसको तो धरती मैया ने संभाल लिया था, लेकिन आज की जो लेडीज़ हैं इतनी परेशान हैं, इतनी आती हैं। एक मेरे पास कल लेडीज़ आई थी, मैं उसकी स्टोरी आपको कल के व्लॉग में सुनाऊंगी। तो हमारे पास तो ऐसी लाखों लड़कियां आई आज तक। 25 साल पहले की बात है, 30 साल पहले जब मैंने ये काम शुरू किया था, तब भी औरत की यही हालत थी और आज भी यही हालत है। दिन में कोई ना कोई ऐसा जरूर मिलता है। तो उसकी स्टोरी मैं आपको कल के व्लॉग में सुनाऊंगी। रोंगटे खड़े हो रहे थे मेरे सुन के। मैं तो किसी का दुख देखती हूँ तो मुझे कुछ होने लग जाता है, मेरे हाथ पैर ठंडे होने लग जाते हैं। और कहते हैं कभी भी किसी के दुख में हमें हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि ये वक्त है, किसी के ऊपर भी आ सकता है। तो फिर सेठ को भी सजा हो जाती है वहां पे और राजा को भी इसकी सारी जनता मिलके सजा देती है। भाई तुमने बिना बात से किसी पे भी यकीन करके और ये फैसला सुना दिया था, हालांकि उसकी पत्नी जिंदा थी। तो उसकी पत्नी को बुलाते हैं और दोनों फिर वो चले जाते हैं और सारा पैसा लेके वो फिर से नई जिंदगी स्टार्ट करते हैं। तो जितना हो सके हमें, जितना मर्जी मुसीबत आ जाए, कभी अपनी पत्नी को गिरवी नहीं रखना चाहिए, किसी के हवाले नहीं करना चाहिए। फिर फर्क क्या रह जाएगा, पहले भी यही हुआ था और आज भी यही हो रहा है। तो आज के व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मुझसे कोई गलती होगी तो मुझे क्षमा करना। और फिर हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। सबके ऊपर परमात्मा की कृपा बनी रहे। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक कर देना, कमेंट कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और जिसको ये वीडियो अच्छी लगी हो आगे शेयर भी कर देना। जहाँ पे भी औरत की इज्जत ना होती हो, कम से कम वहीं पे ही शेयर कर देना, क्योंकि आजकल हर जगह पे यही हाल है। लड़कियों का कहीं भी इज्जत नहीं है, हर जगह लड़कियों का अपमान होता है। जहाँ अपमान होता है वहां पे कुछ भी नहीं बचता। कहते भी हैं कि जहाँ नारी का सम्मान नहीं, वहां पे कुछ भी नहीं होता, और जहाँ पे नारी का सम्मान होता है वहां पे देवता निवास करते हैं। ये तो सभी बोलते हैं। तो कल मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में। गुड नाइट, शुभ रात्रि। सबके ऊपर परमात्मा की कृपा रहे। सबको राम राम।